इस इंसिडेंट के बाद से हम सबका रूह कांपता है। मतलब हम सब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर का रेप और फिर हत्या भी हो चुकी है। तो ऐसा उनके साथ हुआ है, ऐसा तो यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकता है। सेंट्रल फोर्सेस अगर इधर है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है। कोई नॉर्मल सा जगह में आपको उतना फोर्सेस नहीं दिखेगा, तो हम लोग ये फोर्स के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं? ये हॉस्टल का मतलब जितना बड़ा हॉस्टल है, हम लोगों का 5 तला हॉस्टल है। तो 5 तला हॉस्टल में सभी रूम में ऐसे 3-4 लोग करके हम लोग सभी रहते थे मोटा मोटी। ठीक है, हम लोग रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स होने का मतलब ये होता है कि रेसिडेंट, ठीक है, हम लोग कैंपस में ही 24/7 मोटा मोटी ऐसे 24/7 हम लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में, फिर वापस हम लोग हॉस्टल में जाते हैं। यही कैंपस हम लोगों का घर है। ठीक है, कभी टायर्ड हो जाते थे तो यहीं पे हम लोग खाने पीने आते थे। ये जो कैंटीन जो दिख रहा है ये पूरी रात भर खुला रहता है, यहाँ पे खाने आते थे, कभी जूस वूस पी लिया, हम लोग यहीं पे घूमते रहते थे। ठीक है, तो पहले ऐसा डर नहीं था कि हम लोग मानते थे कैंपस सुरक्षित जगह है, कहीं बाहर भी चले गए तो कैंपस आगे, चलो अब तो सुरक्षित है, कैंपस में आगे तो अभी सेफ है। पर अभी ऐसा नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद से हम सबका रूह कांपता है। मतलब हम सब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर का रेप और फिर हत्या भी हो चुकी। तो ऐसा उनके साथ हुआ है, ऐसा तो यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकता है। और जबकि यहाँ पे अभी तक जस्टिस मिला नहीं है, हम लोगों को पता नहीं हम लोग में से ही कोई मतलब ऐसे खुला घूम रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता है हम लोगों को। तो ऐसे माहौल में तो डर और भी ज़्यादा लगता है। और फिर जो हमला हुआ था हम लोगों पे वो 14 तारीख की रात को, उसके बाद से तो हम लोगों को और भी ज़्यादा डर लगता है कि कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। पहले जैसे हम बोले कि सभी लोग रहते थे, मुश्किल से हम लोग 10-12 लोग, वैसे 30% वैसे। बाकी लोग कहाँ है? डर के मारे नहीं आ रही? शायद वो लोग घर चले गए हैं, या तो ऑब्वियसली डर तो बनता है ना, सबके घर वाले डरते हैं ऐसे चीज़ से, तो सब लोग शायद घर पे है या आने से डरते हैं, या फिर आते भी है तो फिर चले जाते हैं। मैं भी कभी कभी मतलब देखिए ये बहुत पर्सनल सा चीज़ है, कभी कभी हम लोग रहते हैं, कभी जाते हैं, तो ऐसे ही माहौल। हाँ, डर तो बहुत है। देखिए अभी जो माहौल है इधर का, अगर आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल फोर्सेस अगर इधर है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है। कोई नॉर्मल सा जगह में आपको उतना फोर्सेस नहीं दिखेगा, तो हम लोग ये फोर्स के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित है? ऑब्वियसली कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ हम लोग को सेफ्टी इश्यूज हो रहा है। यही है कि उस दिन जो हादसा हुआ था, द मॉब अटैक, उसमें इतने लोगों को थ्रेट्स मिला था, हम लोग के हॉस्टल में घुस गए थे लोग। वो थ्रेट्स को मानते हुए हम लोग कैसे अभी सेफली, कोई भी माता पिता तो आपको नहीं सेफली इधर भेज नहीं पाएगा ना। यही रीज़न है कि हम लोग इधर से हम लोगों को जाना पड़ा कि बहुत लोग नहीं है। फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जितना भी लोग हैं, जितने भी है, हम लोग सेफ नहीं है, बट जस्टिस का जो बात है वो इससे भी। हाँ, तो अभी ये है कि ये लोग तो ऑब्वियसली परमानेंटली तो इधर नहीं रह सकते, इसीलिए सबको मेजर्स लेना पड़ेगा कि सिक्योरिटी एकदम फुल प्रूफ हो, तभी हम लोग वापस आ सकते हैं और वैसा एक वातावरण बन सकता है जहाँ पे हम लोग सेफली काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल से घुसने में नहीं, वो तो घर पे भी डर लगता है। मतलब अभी ये है कि आप सोने जाओ तो वही थॉट के साथ आप सोने जाते हो कि कल क्या होगा अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ। आप जब उठते हो तब भी होता है कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो गया है कि नहीं, या फिर होने वाला है कि नहीं।